आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहाँ पर यूज़ होते हैं, देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं नाउन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। फ़र्ज़ कर लो मैं पूछता हूँ, आपका टीचर कौन है, आप किसको कॉल कर रहे हो, आप किसको बुला रहे हो, इनमें से आपकी पेन कौन सी है, इनमें से आपका घर कौन सा है, आपका नाम क्या है। ऐसे ही बहुत सारे यूज़ करते हैं हम क्वेश्चंस अपने डेली लाइफ में, और इन क्वेश्चंस के पीछे कोई ना कोई नाउन होता है। जैसे हमने कहा कि आप किसको कॉल कर रहे हो, आप किसको बुला रहे हो, तो किसके पीछे कोई नाउन होगा जो हम पूछना चाहते हैं। ठीक है ना बेटा। या अगर हम कहें कि आपका टीचर कौन है, तो उसके पीछे भी आपके टीचर का नेम होगा। आप उसके पीछे अपने टीचर का नेम बताओगे कि मेरा टीचर अहमद अली है, मेरा टीचर सर जाहिद है, या कोई भी आप बता सकते हो। ऐसे ही अगर हम कहें कि इनमें से आपका घर कौन सा है, इनमें से आपकी पेन कौन सी है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, तो आप इंज़मामुल हक कहो, आफरीदी कहो, बाबर आज़म कहो, शुएब अख्तर कहो, कोई भी कह सकते हो। यानी हम तब भी कोई नाउन ही पूछ रहे हैं। तो जब भी नाउन के बारे में कोई चीज़ पूछी जाती है, जब भी नाउन के बारे में कोई चीज़ पूछी जाती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा नाउन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो होता है हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट। ये 5 वर्ड्स हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एहतियात से कि इन 5 वर्ड्स के बाद आपने हमेशा वर्ब यूज़ करना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट के बाद आपने जब भी यूज़ करना है तो कोई वर्ब यूज़ करना है। जब आप कोई वर्ब यूज़ करोगे तो ही ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। क्लियर बेटा। यानी आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो हु इज़ यूअर टीचर। ठीक है ना। तो हु के बाद आपने जब इज़ यूज़ किया तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। सही है। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि वो सेंटेंस में किस तरह यूज़ होता है। ठीक है। और वो कौन से नाउन के बारे में पूछता है, हम उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज हु, WHO, हु। सही है। तो हु का मतलब होता है कौन। हम जब भी हु यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी पर्सन का नाम या किसी पर्सन का नेम पूछने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हु का मतलब है कौन, और हु सेंटेंस में जब भी यूज़ होता है तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। यानी सेंटेंस में जिस जगह पर आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो, तो अगर किसी नाउन का आपको पता नहीं है तो उसका पता करने के लिए, उसका नेम पूछने के लिए उसके नेम की जगह पर आप हु यूज़ करोगे, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करोगे। सेंटेंसेस देख लो बेटा। हु ब्रोक द ग्लास, गिलास किसने तोड़ी है। हु ब्रोक द ग्लास, तो आप देख रहे हो कि हु एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है। हु ब्रोक द ग्लास, गिलास किसने तोड़ी है। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। तो गिलास किसने तोड़ी है, तो तोड़ने वाला कोई पर्सन होगा। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कोई टीचर होगा। सही है। तो हु
हम जब भी यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे, और हु हमेशा पर्सन का नेम पूछेगा। सेकंड देख ले, होम। बेटा हु जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और होम जो होता है वो हु का ऑब्जेक्ट बनता है। हु सब्जेक्ट होता है और हु का ऑब्जेक्ट हमेशा होम होता है। होम का मतलब है किसको। आप पूछोगे आपने किसको पेन दी, यानी पेन देने वाले आप हैं, यानी आप देने वाले हो, तो डूअर ऑफ एक्शन आप हो, तो आप सब्जेक्ट बने। जिसको दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो होम का मतलब है किसको। ये जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। सेंटेंस देख लीजिए, टू होम आर यू कॉलिंग, टू होम आर यू कॉलिंग, आप किसको बुला रहे हो, यानी बुलाने वाले आप हो, डूअर ऑफ एक्शन आप हो, सब्जेक्ट आप हो, लेकिन आप जिसको बुला रहे हो तो वो कौन है, उसका नेम पूछने के लिए टू होम यूज किया गया है। टू होम आर यू कॉलिंग, टू होम आर यू इनवाइटिंग, टू होम आर यू मिसिंग, टू होम आर यू टीचिंग, यानी आप किसको पढ़ा रहे हो, किसको बुला रहे हो, तो वो बुलाने वाला तो आप खुद हो, लेकिन आप जिसको बुला रहे हो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। टू होम की जगह पर हम आजकल जो है वो हु भी यूज करते हैं। टू होम मैंने यूज किया है, होम से स्टार्ट नहीं किया सेंटेंस। तो आप याद रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ना, होम तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता। सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन अगर हमने होम यूज करना है तो होम से पहले हमने कोई प्रीपोजिशन यूज करनी है, और दैट इज टू। आपने कभी भी ऐसे नहीं कहना कि होम आर यू कॉलिंग, होम आर यू कॉलिंग आपने नहीं कहना, होम आर यू टीचिंग आपने नहीं कहना, क्योंकि होम सब्जेक्ट नहीं होता, होम ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद में आता है या तो प्रीपोजिशन के बाद में आता है। टू होम आपने प्रीपोजिशन टू यूज करनी है। टू होम आर यू कॉलिंग, आप किसको बुला रहे हो। अगर आप टू होम यूज नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप हु यूज कर सकते हो, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट है, तो आप सेंटेंस हु से स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। हु आर यू कॉलिंग, लास्ट में आपने टू यूज करना है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पूछ रहे हो। हु आर यू कॉलिंग टू, आप किसको बुला रहे हो। टू होम आर यू कॉलिंग, आप किसको बुला रहे हो। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। आजकल टू होम आर यू कॉलिंग की जगह पर ज्यादातर हु आर यू कॉलिंग टू यूज किया जाता है। आप याद रख लीजिए, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही होगा, सही है ना। और दोनों सेंटेंसेस में हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज हुज। हुज, हुज जैसे होम हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसी तरीके से हुज हु का पजेसिव केस होता है, ठीक है। तो हुज क्या है, ये सब्जेक्ट हु का पजेसिव केस होता है। पजेसिव किसको बोलते हैं, जब कोई सब्जेक्ट किसी चीज पर ओनरशिप दिखाए, पजेशन दिखाए, तो वो पजेसिव केस होता है। तो अगर हु आपका सब्जेक्ट है तो होम आपका ऑब्जेक्ट होगा, और हुज हु का पजेसिव केस होगा। इसका मतलब होता है किसका, हुज का मतलब है किसका। तो ये क्या दिखाएगा, ये पजेशन दिखाएगा सेंटेंस में। अगर किसी चीज कोई भी नाउन है, उसकी आप पजेशन पूछना चाहते हो, आप उसका ऑनर पूछना चाहते हो, तो आप हुज यूज करोगे। सेंटेंसेस देख लीजिए, हुज इज दिस पेन, ये पेन किसकी है। हुज इज दिस टेबल, ये टेबल किसकी है। हुज इज दिस क्लास, ये क्लास किसकी है। तो हुज इज दिस पेन, ये पेन किसकी है, जाहिर है किसी नाउन की होगी, इसका ओनर कोई ना कोई नाउन होगा, तो हुज हमेशा ओनरशिप पूछता है। हुज इज दिस पेन, इसका आंसर दे सकते हो, दिस इज अलीज पेन,
दिस इज अहमद्स पेन, तो अहमद्स या अलीज पजेसिव नाउन है, लेकिन हमें पता नहीं, इसीलिए हम पजेसिव वर्ड यूज कर रहे हैं पूछने के लिए, और वो है हुज। सेकंड एग्जांपल, हुज इज दिस चेयर, ये कुर्सी किसकी है? किसी ना किसी की तो होगी ना, तो उसका नेम पूछने के लिए हमने हुज इस्तेमाल किया है, लेकिन वो नेम पजेसिव होता है। क्लियर? फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। तो विच अगर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं तो आप पूछ सकते हो कि इनमें से आपकी चीज कौन सी है। बहुत सारी पेन्स हैं टेबल पर पड़ी हुई है, मैं पूछूंगा इनमें आपकी पेन कौन सी है? सही है, तो इनमें आपकी बुक कौन सी है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा व्हिच इज योर फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उन 11 खिलाड़ियों में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? तो मैं विच यूज करूंगा, हुज नहीं करूंगा, हु यूज नहीं करूंगा, होम यूज नहीं करूंगा, मैं विच यूज करूंगा। विच इज योर फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो आपका जवाब आफरीदी हो सकता है, मिसबाउल हक हो सकता है, शोएब अख्तर हो सकता है, इंजमामुल हक हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। तो देख लीजिए, विच भी हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। विच इज योर फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो आप कोई भी नाउन, कोई भी प्लेयर का नेम बता सकते हो। लास्ट और फिफ्थ एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज व्हाट। बहुत ही कॉमन, आपने बचपन से पढ़ा है, व्हाट के बारे में बखूबी आप आगाह है। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, तो आप व्हाट को भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो क्या के पीछे आपका नेम होगा। सही है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हो गया, तो कोई ऐसा वाकया होगा, आप कहोगे अ मिस्ट्री हैपेंड, अ मायरेकल हैपेंड। तो मिस्ट्री और मायरेकल क्या है? ये नाउन है। तो जब भी हम नाउन के बारे में पूछेंगे तो ये 5 एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हु, होम, हुज, विच और व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली बात आप फिर याद रख लें कि इन सब एग्जाम्पल्स के साथ हम वर्ब यूज करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। मैंने एक इंट्रोगेटिव साइन ऊपर ही बना दी है ताकि आपको ये पता चल सके कि अब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सवाल हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। हमने कभी भी किसी भी नाउन के बारे में पूछना है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ करना है, और पूछने के लिए जो सेंटेंस ख़त्म होता है जहाँ पर, वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं दी, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। होप के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे और उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी एग्जाम्पल के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।